और इसको अगर प्रॉपर पढ़ा जाए तो इसमें भी हमारे इतिहास में बहुत सारी इवेंट्स हैं जिनको हमें रिमेम्बरेंस करना है। 14 अगस्त के दिन जो ये सेलिब्रेट किया है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से बताया कि हम हमारे जितने भी सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, जिन्होंने देश के लिए आहुति दी है, बिना किसी बेवजह जिनको एक्सप्लॉइट किया गया है, उनको हम क्यों ना याद किए जाए ऑन द ओकेजन ऑफ रिमेम्बर्स डे, 14 अगस्त को जो सेलिब्रेट किया जाता है। और हम लोग जब पाक से डिवाइड हुए थे तो डिवाइड में कई मासूम ऐसे लोग थे जिन्हें बेवजह जो एक्सप्लॉइट हुए, जिन्होंने अपने जो जीवन है देश के लिए न्यौछावर किया है। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम ऑल ऑफ यू गाइज, बट आई एम ऑल्सो अ राइटर। आई रोट मैनी पोएम्स, just one poem which is related to mother. I will try to recite in front of you. If you don't understand, once tell me. I will try to explain in also English. There is no problem. जिंदगी के विभिन्न विकट पड़ाव का सामना करती है माँ। Mother is facing different type of difficulties in their life, in her life. खुशियों से दूर रहकर बच्चों की परवरिश करना चाहती है माँ। She is keep away from happiness, but because of her child. She is taking care of her child because of welfare of good education, welfare for his and her future. समाज की कुछ शर्तों ने उसको सलाखों में कर दिया है बंद। माँ के प्यार के आगे सलाखें भी नतमस्तक हो गई है उसके संग। क्या प्रभाविकता दिखाना चाहते हो उस माँ के ऊपर? क्या प्रभाविकता दिखाना चाहते हो माँ के ऊपर? क्यों इन कच्ची डोरियों को हराकर बनना चाहते हो सुपर? क्यों इन कच्ची डोरियों को आप हराकर बनना चाहते हो सुपर? आप में से हाउ मेनी एम्प्लॉय दे आर वेल नोन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, दे कैन अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ इसमें डीप वर्ड दिए हैं जो आपको यू कैन अंडरस्टैंड। इफ यू understand Hindi language, then you can also understand this poem. Some deep words are just right in this poem. If you want to know total in English, I will give you if you want. क्या प्रभाविकता दिखाना चाहते हो माँ के ऊपर? क्यों इन कच्ची डोरियों को हराकर बनना चाहते हो सुपर? अपनी रातों को गंवाती है माँ, अपनी रातों को गंवाती है माँ, बच्चों के साथ बैठकर उन्हें सहलाती है माँ, बच्चों के साथ बैठकर उन्हें सहलाती है माँ। मेरी स्वप्न में ईश्वर से बात हो चुकी है, मेरी स्वप्न में ईश्वर से मुलाकात हो चुकी है। ना जाने कितनी दफा माँ के प्यार की बात हो चुकी है, ना जाने कितनी दफा माँ के प्यार की बात हो चुकी है। मैं उस ईश्वर में अपनी जान टटोलता हूँ, मैं उसे प्यार से माँ समझकर अपने दर्द साझा करता हूँ। बचपन से ही उसे अपने बच्चों से मोहब्बत बेहिसाब थी। Since childhood she loves her children very nicely. She doesn't want to keep away from her. She always taking care of attentively. बचपन से ही उसे अपने बच्चों से मोहब्बत बेहिसाब है, वही बच्चों की प्रेरणा और उनकी किताब है। She is only the motivation for children and she is also the kalam. Do you know kalam? She is also the pen for her children, because whatever she guide her children accordingly to, they will act accordingly to his guidance. बचपन से ही उसे अपने बच्चों से मोहब्बत बेहिसाब है, वही बच्चों की कलम, प्रेरणा और उनकी किताब है। नए नए नाम सोचकर अपने बच्चों को बुलाती है। कोई अपने बच्चों को someone they are just tell to his or her sister children different type of names, my daughter, my whatever, because she loves. नए नए नाम सोचकर अपने बच्चों को बुलाती है माँ। लाख दर्द है फिर भी उन्हें हंसाती है माँ। There are so many difficulties, but she doesn't want to tell her children because she wants to keep away from all these difficulties because of for education, for welfare, for the future. आखिर भूख से ज्यादा खा लेते हैं बच्चे उसका बनाया खाना। आखिर भूख से ज्यादा खा लेते हैं बच्चे उसके बनाया खाना। वो खाना खाना नहीं, उनके लिए है पूरा जमाना।
वो खाना खाना नहीं उनके लिए पूरा जमाना। नजरअंदाज कर अपने बच्चों की खरोचों पर आंसू पिरोती है माँ। नजरअंदाज कर अपने बच्चों की खरोचों पर आंसू पिरोती है माँ। अल्फाज नहीं है, लक्ष्य दूर नहीं है। अल्फाज नहीं है, लक्ष्य दूर नहीं है। बच्चों के पास माँ के द्वारा दी गई शिक्षा उनके लिए है खास। माँ के द्वारा दी गई शिक्षा उनके लिए है खास। अगर आप में से कोई भी इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो चाहता है तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो एकदम डीप है। बाकी आज इस स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में हम सब लोग ये नेशनल फेस्टिवल के तौर पर आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, ये जो कैंपेन चला रहे हैं, किस लिए? ताकि हर व्यक्ति को अपने झंडे का महत्व पता चल जाए। अपने जितने भी मार्टियर हुए हैं देश के, उन्होंने जो न्यौछावर किया है अपने देश के लिए, उनको उनकी वैल्यू पता चल जाए। टुडे वी आर सिटिंग हियर, nowadays our soldiers, they are also defending our opposite country who are just trying to attack on our country. They are still, now we are celebrating here, but they are protecting our country in borders, different type of borders. If I'm talking about Kashmir to Kanyakumari and Balangur to Sir Creek, it is the northeast and southeast side and western and eastern side. So they are just because of they are seeing our happiness, they are seeing us patriotism, they are seeing us cooperate. They are not focusing on any caste, any religion. Their think is apart from that. They are think only the build of the nation. Thank you so much who gave me opportunity to reciting in front of you. Thank you so much.